रिएक्शंस। काफी सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, इनकी डेफिनेशन के रिगार्डिंग और इनके एग्जाम्पल्स के रिगार्डिंग, या फिर आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन दे दी जाती है और आपको जो है कहा जाता है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज। जब तक हमें ये टाइप समझ में नहीं आएंगी तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस दे आर। आज हम यहाँ पर बात करेंगे भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो है वो जब स्कूल नहीं लग रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस जो वो अपनी ले सकेंगे। हम टाइम टू टाइम जो है वो केमिस्ट्री के वीडियोस अपने चैनल के ऊपर डालते हैं 10th क्लास के रिगार्डिंग। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकेशन बार को दबाते हैं तो आपका नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास से आ जाएगा। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इससे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। जब किसी भी रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट आपस में जुड़कर एक प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करें, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When in a reaction two reactants combine together to give a product is known as a combination reactions। उन रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक सॉलिड है, अगर मैंने इसमें H2O डाल दिया then it will converted into calcium hydroxide in aqueous solution। Now here calcium oxide and water combine together to give calcium hydroxide। This is an example of combination reaction। दूसरा H2 plus Cl2 will give 2HCl। Here hydrogen and chlorine are combined together to give hydrogen chloride। इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड दे आर समवट मोर इम्पोर्टेंट रिएक्शन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन और थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी। कैसे होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। When in a reaction a reactant is decomposed to give two or more than two product। एक रिएक्टेंट आपका दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब डिकम्पोजिशन ऑफ ए रिएक्शन कैन बी अकर्ड विद द हेल्प ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Decomposition of a reactant can be occurred in the form of heat, light and electricity, so that these reactions are classified into 3 category। तो हमने इन रिएक्शन को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और सबसे पहले है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है भाई, हम कई बार क्या होता है पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों के अंदर। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ चीजों को समझना है। कैसे समझना है, अब यहाँ पर देखो थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, हीट। अब जो डिकम्पोजिशन
रिएक्शन हीट के द्वारा होती हैं उनको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, ना आपने रट्टा मारना है, सिर्फ याद रखना थर्मल मतलब हीट। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट देने से होती हैं उनको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर CaCO3 when it is heated it will give CaO plus CO2। ये आपका जो है CaO और CO2 के अंदर कन्वर्टेड हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, आपने इसको हीट दी तब ये डिकम्पोज हुआ, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी भाई? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पेपर में आता है व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल, तो आपने उसकी डेफिनेशन देनी होती है एग्जाम्पल। कई बार आ जाता है कि एक्सप्लेन द ऑल 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमें तीनों प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अकर्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, a decomposition reaction which accompanied by electricity, जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, when electricity is passed through the acidic or basic solution of water, और एसिडुलेटेड और बेसिक वाटर के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे then it will decompose into hydrogen and oxygen। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। बिकॉज प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डाल देते हैं विच मेक द वाटर कंडक्टिंग, जो वाटर को जो है वो कंडक्टिंग बना देता है। एंड वाटर इज डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। This reaction is known as a electrolytic decomposition reaction। तीसरा जो है हमारा वो है भी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये फोटोलिटिक रिएक्शन कौन सी होती है बच्चे? Those reaction which occurred in the presence of light। वो रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं उनको बोलते हैं फोटोलिटिक रिएक्शन। अब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब लाइट की प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस टूटता है, उसको हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो अब यहाँ पर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज अकर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अकर्ड विद द हेल्प ऑफ लाइट is known as a photolytic decomposition reaction। एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे सकते हैं, when a light is supplied to AgCl crystal, अगर हमने यहाँ पर लाइट दे दी then it decompose to give Ag and chlorine gas is a released। अब यहाँ पर ये डिकम्पोज हुआ किसके कारण? लाइट के कारण। ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस को फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कैटेगरी में हमें देखेंगे। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट, एक को उसकी जगह से हटाना, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। वही चीज हम यहां पर अप्लाई कर देंगे भाई। When in a reaction a more reactive reagent displace the less reactive reagent is known as displacement reaction। एग्जाम्पल के तौर पर when iron nail is put into the aqueous solution of copper sulfate then it will give
तरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। आपको रिएक्शन दे दी जाती है और उस रिएक्शन में पूछा जाता है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती हैं? कई बार हम क्या सोचते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट होता, दो बार ही डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हम इसको इस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे। When in a reaction ions are exchanged is known as a double displacement reaction। जब किसी भी रिएक्शन के अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है एक दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के बीच में, उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, when a aqueous solution of barium chloride is treated with aqueous solution of aluminium sulfate, then it will give precipitate of barium sulfate and AlCl3 in aqueous solution। अब यहां पर देखो, क्लोराइड आयन तो चला गया एल्यूमिनियम के साथ, सल्फेट आयन आ गया बेरियम के साथ। अब यहां पर एक्सचेंज हुआ है आयन का। When in a reaction exchange of ion takes place is known as a double displacement reaction, and the reaction in which solid substance is prepared, solid substance is formed, is known as a precipitation reaction। बहुत बार सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भी आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, उसका एक एग्जांपल देंगे। दोज रिएक्शन इन विच सॉलिड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज नॉन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। एग्जांपल आपके सामने। इस तरह से हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं बच्चे कि भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। ये था आपका 10th क्लास का आज का टॉपिक। बाकी हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इनके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात